के पार्टिकल्स जो है या स्मेल ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगा। तो नेचर के अंदर कोई भी चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करती है, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है, जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाती है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ particle of substances from higher concentration to lower concentration और higher energy level to lower energy level, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अथवा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर प्रवाहित होना विसरण कहलाता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर concentration to lower concentration or higher energy level to lower energy level is called diffusion। तो ये बात हुई विसरण या डिफ्यूजन की। कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो मेम्ब्रेन्स जो होती है वो चार डिफरेंट टाइप की होगी। एक तो इम्परमिएबल, जो किसी को भी अपने अंदर से आने जाने नहीं देगा, जैसे आपके कमरे की एक दीवार है, ठीक है, तो न छोटा न बड़ा कोई भी आना जाना अलाउ नहीं है वॉल के अंदर से। ठीक, तो दिस इज इम्परमिएबल। उसके बाद आता है परमिएबल, मतलब जो सबको आने जाने देगा वो परमिएबल है। उसके बाद आता है सेलेक्टिव परमिएबल। तो सेलेक्टिव परमिएबल वो होती जिसका काम है उसको आगे अंदर आने, जैसे दरवाजा हम खोलते हैं, कोई हमारे परिचित है, कोई हमारा दोस्त है, भाई है, तो उसको हम अंदर आने देंगे, और जिसका हमें काम नहीं है उसको हम दरवाजा ओपन नहीं करेंगे, बोल देंगे भैया नहीं है ना। तो ये हुआ सेलेक्टिव परमिएबल, जिसका रिक्वायरमेंट है उसको आने देगा, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है उसको नहीं आने देगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही मेम्ब्रेन यूज हो रहा है, इसलिए हमने एक ही के बारे में बात किया, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम में झिल्ली। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? those membranes which allow the flow of solvent but do not allow the flow of solute। वो membranes जो solvent को अंदर आने देते हैं, allow the flow of solvent, do not allow the flow of solute। वो membranes जो solvent को अंदर आने देते हैं लेकिन solute को अंदर नहीं आने देते, उनको हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के कुछ एग्जांपल, सेल मेम्ब्रेन, गॉड ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, ये सब नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल हैं। किशमिश जैसे है, उसके ऊपर अंगूर के ऊपर की जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है। सो मेनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर देयर। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, अब किसी जगह हमको यूज करना है, तो हमें आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। आप किसी का सेल मेम्ब्रेन निकाल के थोड़ी आप यूज कर लोगे वहां पे, है ना। तो नाउ अबाउट द आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखेंगे। कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेस्ट कहने का मतलब है वर्किंग के बेस पे। फिनॉल इन वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है, लेकिन सबसे बेस्ट है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे उसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में। तो अबाउट ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत हमको पड़ेगी। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज अबाउट द ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस के फिनोमेना को नॉलेट ने डिस्कवर किया था, ये ध्यान रखना है। किसने डिस्कवर किया ऑस्मोसिस को? ऑस्मोसिस को डिस्कवर किया नॉलेट ने, है ना। नॉलेट ने डिस्कवर किया ऑस्मोसिस को।
चलिए हम लोग यहाँ पे एक नया डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें बातें आराम आराम से समझ में आए। अब ये चूंकि बायोलॉजी का हिस्सा भी है तो आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दो सॉल्यूशन को मैं बाइफरगेट कर रहा हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। मान लो मैंने इधर 10% ग्लूकोज रखा है, 10% ग्लूकोज का एक कंटेंट बनाया मैंने इधर, है ना, 10% ग्लूकोज इज देयर। अब दूसरे वाले हिस्से पे मैंने क्या किया, 5% ग्लूकोज रखा, है ना, दूसरे वाले में भी मैंने ग्लूकोज को भर दिया। तो दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हैं, बाइफरगेटेड है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, यहाँ पे लगाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर पे रखा 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन, 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो एक तरफ 10% ग्लूकोज है, एक तरफ 5% ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज 10% है तो पानी कितना होगा भैया, पानी हो जाएगा 90%, 90% वाटर है यहाँ पे पानी कितना होगा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इज हियर, 95% वाटर यहाँ पे है। अच्छे से चीजों को समझना है, नहीं तो वो ऐसा लगेगा डेफिनेशन उल्टा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। देखो यहाँ पे वाटर कितना 90%, यहाँ पे वाटर कितना 95%। सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का, 10% ग्लूकोज 5% ग्लूकोज। बीच में क्या लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जाना किसको है, मूव कौन करेगा, जाएगा कौन, पानी, सॉल्वेंट को ही अलाउ है जाना। तो वाटर कहाँ पे ज़्यादा है, 95 वाले में ज़्यादा है कि 90 वाले में ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट कहाँ ज़्यादा है, 95% इज मोर देन 90%। तो मूव कौन करेगा, वाटर। पहली बात, कहाँ से कहाँ, जहाँ पे ज़्यादा वाटर है वहाँ से कम वाटर की ओर। कोई भी चीज़ हाई से लो पे जाती है, जाना किसको है, वाटर को, क्योंकि डेफिनेशन हम सॉल्यूशन के टर्म में करने वाले, तो वहां पे दिखेगा। अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहां पे लो है, 5% ग्लूकोज तो लो कंसंट्रेशन होगा ना एज कंपेयर टू 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो मूव किसको करना है, वाटर को, किधर से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। डेफिनेशन हम किसके टर्म में लेने वाले हैं, सॉल्यूशन के टर्म में लेने वाले हैं। तो डेफिनेशन कैसी दिखेगी हमें, movement of solvent molecule, movement of solvent molecule from solution of lower concentration। जहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है वहीं पे तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जाना सॉल्वेंट को है, लेकिन डेफिनेशन हम सॉल्यूशन के टर्म में लिख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी कई बार लोगों को लगता है कि सॉल्यूशन और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन उल्टे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जाना किसको है, वाटर को। डेफिनेशन आप किस टर्म में लिखना चाहते हो, सॉल्यूशन के टर्म में लिखना चाहते हो, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है, यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है। जहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो रहेगा वहीं पे वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर concentration to solution of higher concentration through semi permeable membrane. Movement of solvent molecule from solution of lower concentration to solution of higher concentration through semi permeable membrane is called osmosis। विलायक का कम सांद्रता के विलयन से, विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहां तक क्लियर। अब देखो,
अगर ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब वाटर ने 95% वाले सॉल्यूशन से 95% वाले वाटर की तरफ से कहां पे जाना शुरू किया, 90% वाटर की तरफ जाना शुरू किया। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन कैसे थे, अलग अलग थे। अब मान लो कोई भी चीज आपके पास आपके आने की कोशिश करेगी तो आप क्या करोगे, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसके आने को अपोज करेंगे, है ना, उसको रोकने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, उसको अपोज करेंगे। चाहे रोक पाए या नहीं रोक पाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करेंगे। तो जो सॉल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन वाला, जब सॉल्वेंट उसमें आना शुरू करेगा तो क्या करेगा, यहां से प्रेशर लगाएगा, यहां से ये इसके कहां प्रेशर लगाएगा, उसके कंट्रोल में क्या चीज है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो उसको आने दे रही है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। जैसे कोई हमारे बॉर्डर के अंदर घुसता है तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर पे बाउंड्री लगा के रखते हैं, बॉर्डर पे हम अपनी मिलिट्री को लगा के रखते हैं, ढेर ढेर सारी सुविधाएं, ढेर सारी उनको हम चीजें देते हैं जिससे कि कोई भी बॉर्डर से अंदर ना आ सके। रोक पाते हैं क्या, नहीं रोक पाते। अगर वहां से ज्यादा लोग हैं तो वो आएंगे ही, कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं होगा तो गड्ढे खोद के अंदर से आते हैं, बट कोशिश तो करते हैं लोग आने की। फिर भी हम वहां पे सब कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि उसको रोक पाए। ठीक, तो उसी तरीके से एज सेम एज ये वाला जो सॉल्यूशन अपोजिट साइड वाला हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है वो वाटर को आने से रोकने की कोशिश करेगा। मतलब एक प्रेशर डेवलप किया उसने। किसका प्रेशर है ये, लिक्विड का प्रेशर है। कौन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लिक्विड। कहां पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर लिक्विड प्रेशर लगा रही है, कहां पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर। तो दैट इज कॉल्ड, दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस द्रवस्थैतिक दाब को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लिक्विड्स के प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगेगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर।